चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में सरकार बनने पर कांग्रेस ने हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। साथ ही हर महीने माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीना देगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के द्वारा हर घर अधिकार अभियान के तहत इसकी शुरुआत सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में की गई। कांग्रेस की ओर से वृद्ध पेंशन योजना हर महीने 1500 रुपये और 25 लाख तक के मुफ्त इलाज की बीमा सुविधा देने की भी घोषणा की गई। इसके साथ ही भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल तक की जमीन देने, स्टार्टअप फंड, लाखों सरकारी नौकरियां देने और एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी भी दी गई। गारंटियों का गुलदस्ता कैंपेन के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता इन वादों के साथ घर घर पर जनसंपर्क भी करेंगे। साथ ही बिहार में जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनकी समस्याओं पर चर्चा कर सभी मुद्दों को चुनाव कैंपेन में समाहित करेंगे। राज्य में अब गांवों में बिजली पानी की समस्या हुई तो अफसर पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर बिहार में बारिश नहीं होने से सूखे की स्थिति बन रही है। इसको लेकर सोमवार को आपदा प्रबंधन विभाग ने समीक्षा बैठक की। विकास आयुक्त प्रत्यत अमृत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली या पेयजल की समस्या होने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। उन्होंने उत्तर बिहार के 16 जिलों के डीएम को पेयजल व बिजली की समस्या का शीघ्र निदान करने को कहा। साथ ही विकास आयुक्त ने कहा कि दक्षिण बिहार में बारिश की स्थिति अच्छी रही है, लेकिन उत्तर बिहार में अच्छी बारिश नहीं होने से समस्या बनी है। जिलाधिकारी की अनुशंसा पर पेयजल के लिए नए चापाकल लगाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को मान्यता देने को कहा है। वहीं अदालत ने कहा कि जब मतदाता पंजीकरण फॉर्म में आधार पहले से अनिवार्य रूप से मांगा जा रहा है तो फिर चुनाव आयोग उसे दस्तावेज मानने से इनकार क्यों कर रहा है। वहीं उन्होंने आगे चुनाव आयोग के बहिष्कारी रुख पर चिंता जताते हुए पूछा कि आधार और वोटर ID जैसे आधिकारिक दस्तावेज को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार न करना किस आधार पर हो रहा है। अदालत ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए दोनों दस्तावेज पर्याप्त और विश्वसनीय है, उन्हें सत्यापन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। मुंगेर जिला में सीताकुंड मेला को राजकीय मेला का दर्जा मिल गया है। इसे बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत लिया गया है। इसे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बताया कि इस मेला की पौराणिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटक महत्ता के दृष्टिगत से सरकार ने यह निर्णय लिया है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीताकुंड मेला प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा से प्रारंभ होकर फाल्गुन पूर्णिमा तक आयोजित होती है। यह अवधि 1 माह तक होती है और इसमें मुंगेर तथा आसपास के भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, पूर्णिया, लखीसराय आदि जिलों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। इसके अलावा पूरे वर्ष में लगभग 5000 विदेशी पर्यटक भी सीताकुंड मंदिर में पूजा पाठ एवं भ्रमण करने आते हैं। छपरा शहर में प्रस्तावित देश के सबसे लंबे डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को अब नई गति मिलने जा रही है। मंगलवार को बिहार कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए 696 करोड़ रुपए की प्राथमिक पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है, जिससे लंबे समय से रुके हुए कार्य को फिर से प्रारंभ कर दिया गया है। आपको बता दें कि फ्लाईओवर के पूर्ण होने से छपरा शहर को भीषण जाम की समस्या से राहत मिलेगी। वही आवागमन सुगम और तेज और सुरक्षित होगा। साथ ही शहरी जीवन और आर्थिक गतिविधियों को भी इसमें नया बल मिलेगा। यह परियोजना छपरा के स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक अहम मील का पत्थर साबित होगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई है। यह परीक्षाएं 10 सितंबर से 15 सितंबर 2025 तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और कार्यक्रम पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेज दिए गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी है और इसी कड़ी में महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। आपको बता दें कि पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि उनकी पार्टी राज्य के 243 में से 60 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। इस घोषणा के साथ ही बीजेपी ने न केवल अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के संकेत दिया है, बल्कि महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा हाल ही में सहनी ने पटना में आयोजित एक समारोह के दौरान महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का भावी चेहरा बताया। उन्होंने कहा कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी और बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़ी 41 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में पत्रकार पेंशन योजना में बदलाव को लेकर मंजूरी दे दी गई है। बिहार राज्य युवा आयोग में 6 पदों की स्वीकृति भी दी गई है। वहीं राजगीर खेल अकादमी के लिए 1100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में पत्रकारों की पेंशन राशि को 6000 रुपए से 15000 रुपए तक किए जाने का ऐलान सीएम नीतीश ने खुद किया था, जिसके बाद कल कैबिनेट ने भी स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा राज्य के 6 डॉक्टर को उनके कार्य से बर्खास्त भी कर दिया गया है।
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर दाखिल याचिका पर अब उच्चतम न्यायालय 12 और 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को 8 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलें सुनी जाएगी। वहीं याचिकाकर्ता ने आशंका जताई कि आगामी 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने वाली है उसमें बड़ी संख्या में नामों को हटाया जा सकता है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि यह पाया गया कि व्यापक स्तर पर मतदाताओं की सूची से बाहर किया गया है तो न्यायालय तत्काल हस्तक्षेप करेगा। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत का जवानिया गांव गंगा नदी के भीषण कटाव की चपेट में है। अब तक इस गांव के सैकड़ों घर गंगा नदी में विलीन हो चुके हैं। हजारों की आबादी कटाव से पूरी तरह प्रभावित है। वहीं जिला प्रशासन भोजपुर के द्वारा वहां पर लगातार राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर भोजपुर के जिला पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि इस गाँव के वार्ड संख्या 4 एवं 5 के लोग पूरी तरह से कटाव की चपेट में है और तकरीबन 115 घर से ज्यादा अब तक कटाव में गंगा नदी में समा गए हैं। इससे हजारों आबादी सीधे तौर पर इससे प्रभावित हुई है। आगामी 1 अगस्त से कई बड़े फाइनेंशियल बदलाव होने जा रहा है, जिसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन नियमों में संशोधन को लेकर रसोई गैस, सीएनजी, पीएनजी और एविएशन फ्यूल की कीमतों में संभावित बदलाव शामिल है। इसके अलावा देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई एक महत्वपूर्ण सुविधा को बंद करने जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई आधारित एप्स जैसे पेटीएम, फोन पे और गूगल पे पर अकाउंट बैलेंस चेक करने और ट्रांजेक्शन व्यू की सीमा तय की है। अब यूजर्स एक दिन में अधिकतम 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। वहीं बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी 25 बार प्रतिदिन ही देखी जा सकेगी। इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 9 अप्रैल के बाद से कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन 1 अगस्त से इसमें बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2025 से अपने कई को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले फ्री हवाई दुर्घटना बीमा कवर को बंद करने जा रहा है। बिहार के मोतिहारी जिला के अरेराज एसडीओ अरुण कुमार ने इनकम टैक्स भरने वाले लग्जरी वाहन खरीदने वाले किसान निधि योजना का लाभ लेने सहित 10,000 अपात्र राशन कार्ड धारियों का राशन कार्ड रद्द करने की बड़ी कार्रवाई किया है। एसडीओ ने सभी अपात्र 10,000 राशन कार्ड धारियों को नोटिस भेजकर 1 सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही एसडीओ की कार्रवाई से फर्जी तरीके से राशन कार्ड से मुफ्त राशन उठाने वाले में हड़कंप मच गया है। वहीं एसडीओ ने राशन कार्ड से अटैच आधार कार्ड जाँच में भारी फर्जीवाड़ा पकड़ा है। फर्जी से राशन कार्ड बनवाकर सरकार को भारी चुना लगाया जा रहा है। अरेराज अनुमंडल प्रशासन ने संग्रामपुर, हरसिद्धि, पहाड़पुर व अरेराज प्रखंड के 10,000 अपात्र लाभुकों का राशन कार्ड रद्द करने की तैयारी में जुटा है। शिक्षक बनने के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। बिहार में अब जल्द ही 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। टीआरई 4 के तहत शिक्षक बहाली प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। साथ ही राज्य के महिला अभ्यर्थियों को इसमें आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस बात की जानकारी नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक कॉरिडोर में ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारियां जोरों पर है। पटना और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा 15 अगस्त से मेट्रो ट्रेन के परिचालन की संभावना जताई जा रही है। यह कॉरिडोर न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल, भूतनाथ, केमनी चेक और मलाही पकड़ी के बीच लगभग 6 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है। हालांकि सूत्रों के अनुसार यदि 15 अगस्त से मेट्रो सेवा शुरू होती है तो यह केवल आईएसबीटी से भूतनाथ तक सीमित रहेगी, जिसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। आपको बता दें कि न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के परिसर में और उसके सामने आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन फिलहाल यह स्टेशन मेट्रो लाइन से पूरी तरह जुड़ा नहीं है। दूसरी ओर भूतनाथ और 0 माइल में भी प्री फैब्रिकेशन स्टेशन का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है। मलाही पकड़ी स्टेशन का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है और वहां फिनिशिंग के काम अंतिम चरण में चल रही है। वहीं भूतनाथ स्टेशन से आगे मेट्रो लाइन नहीं जोड़ने के कारण भूतनाथ तक ही मेट्रो पहुँचने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। बिहार में आज 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जमुई, बांका, भागलपुर और अररिया जिले के कई स्थानों पर भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जमुई, नवादा और मुंगेर जिले के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। आपको बता दें कि बिहार में मौसम ने करवट ली है। मानसून अपने पूरे रंग में दिख रहा है। इसका असर राज्य के विभिन्न जिलों में देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 से 5 दिनों तक बिहार के विभिन्न हिस्सों में मध्यम वर्षा के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने साथ ही बताया कि मौजूदा वर्ष कृषि कार्यों के लिए अनुकूल है। खरीफ फसलों की बुआई तथा उनकी प्रारंभिक वृद्धि को गति मिलेगी।
बिहार सरकार ने राज्य के 5 जिलों में डेयरी प्लांट खोलने का फैसला लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के डेयरी प्लांट खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि दरभंगा, रोहतास, गया, सीतामढ़ी और गोपालगंज में नए डेयरी प्लांट खोले जाएंगे। इस पर करीब 317 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। पटना जिले में हुए मूसलाधार बारिश के बाद जहां एक तरफ कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, तो वहीं पटना से सटे बिहाटा प्रखंड के करोहर गांव में भारी बारिश के कारण कई जगह पर धरती फट गई है। आपको बता दें कि 4 से 5 फीट तक गड्ढे हो गए हैं, साथ ही 150 से 200 फीट तक की धरती में दरार आ गया है, जिसके बाद गाँव में लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। बिहाटा में धरती फटने की सूचना गाँव के लोगों ने पटना डीएम सहित स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद बिहाटा अंचल अधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर अंचल के कर्मचारी मनीष कुमार मौके पर पहुंच जांच की और जांच रिपोर्ट अंचल अधिकारी को सौंपा है। इधर धरती फटने के बाद गांव के किसान जयविंद्र सिंह ने बताया कि इससे पहले भी 3 साल पहले इसी तरह धरती फटा था गांव में और इस बार भी धरती फटा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार को इस बार सोचना चाहिए कि गांव से 100 से 200 मीटर दूरी पर एयरफोर्स का बाउंड्री वॉल है और बिहाटा एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार यही होना है। ऐसे में धरती फटा है, इस पर बिहार और केंद्र सरकार को इसकी खबर होनी चाहिए। पटना जिले के मसौड़ी अंचल में डॉग बाबू के नाम से जारी निवास प्रमाण पत्र मामले की गंभीरता से जांच की गई। डीएम डॉक्टर त्यागराजन मंगलवार को खुद मौके पर पहुंचे। उनके साथ नगर पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह कार्य अनजाने में नहीं बल्कि सोच समझ कर किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने डॉग बाबू के नाम पर जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। वहीं डीएम ने बताया कि IT सहायक ने आवेदक को बिना सही जाँच के RO लॉगिन कर दिया था। इस लापरवाही के कारण उसे तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटा दिया गया है। साथ ही राजस्व अधिकारी ने बिना आवश्यक जांच किए गलत साक्ष्यों पर भरोसा करके प्रमाण पत्र जारी कर दिया था। अब इस अधिकारी को निलंबित करने की अनुशंसा राजस्व की गई है।